हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी विषय का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है परिवहन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो है वह ऑप्शन नंबर सी यानी विसरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल एवं खनिज लवण का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन मुख्यतः किस रूप में स्थानांतरित होता है? पौधे में भोजन मुख्यतः किस रूप में स्थानांतरित होता है? तो यह आपको सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और मनुष्य में ग्लूकोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है यह पत्ती के द्वारा, पत्ती में जो रंध्र होता है उसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है वह 4 कक्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जिसको हम कहते हैं बायालीन, डायालीन, बायानीले, डायानीले। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त किस वाहिका से शरीर में जाता है? तो शुद्ध रक्त जो है हमारा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लाता है? तो जो अशुद्ध रक्त होता है मनुष्य में, जो अशुद्ध रक्त होता है उसको जो सीरा है वह हृदय तक लाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। रक्त का थाका बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त जो है उसको थाका बनाने में प्लेटलेट्स जो है वह सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन है? तो यह है महाधमनी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन
नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर है। तो यह जो है एसए मोड है। पेस मेकर जो होता है वह कृत्रिम होता है, जो मानव के हृदय के पास लगाया जाता है, जिससे मानव की हृदय की धड़कन को बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का जो अवशोषण होता है वह मूल रोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लसिका में मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं होती है? तो लसिका जो होता है उसमें WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिका होती है लसिका में। अगला क्वेश्चन, फुफ्फुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? जो फुफ्फुसीय धमनी होता है वह अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुफ्फुसीय शिरा किस प्रकार का रक्त लाती है? तो फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वह शुद्ध रक्त को लाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप जो है हम स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है, 120/80। वह ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ, जिसको हम सिस्टोल और डायस्टोल भी कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है उसको सिस्टोल और निचले भाग हम डायस्टोल कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटी भित्ति वाला होता है? तो हृदय का जो सबसे मोटी भित्ति वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं बायालिन। बायालिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केशिकाओं की दीवार कितनी मोटी होती है? तो एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पौधे में जल का ऊपर उठना मुख्यतः किस कारण होता है? तो पौधे में जो है जल ऊपर की ओर जो उठता है वह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है वह विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यह पिछले बार भी हम बता दिए हैं, पिछले बार भी। और यह हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण है इसका निर्माण होता है आपको अस्थि मज्जा में होता है। जो अस्थि के भीतर मांस भराता है उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो यह है केशिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केशिका। अगला क्वेश्चन, लसिका का मुख्य कार्य क्या है? तो लसिका का मुख्य कार्य जो है यह आपको वसा का परिवहन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे होता है। लसिका का काम है वसा का परिवहन एवं रोग प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जाइलम द्वारा किसका परिवहन होता है? तो जाइलम के द्वारा आपको जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा किसका परिवहन होता है? तो फ्लोएम के द्वारा आपका भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
रक्त का कौन सा भाग रोगाणुओं से रक्षा करता है? तो यह WBC आपको रोगाणुओं से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कितना समय लगता है? तो रक्त जो है वह थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो यह होती है आपको 72। एक सामान्य मनुष्य में ये है ना, हृदय का जो मतलब धड़कन होता है वह 72 होता है, यानी एक मिनट में वह 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? तो मनुष्य में जो है रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है? तो यह होता है बंद होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, दोहरा परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वह मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन हमारा हीमोग्लोबिन कराता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है? तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है जल का ऊपर उठना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जल का ऊपर उठना। अगला क्वेश्चन, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रंध्र जो है वह पत्ती में पाया जाता है, पौधे के पत्ती में पाया जाता है रंध्र। और पौधा जो है श्वसन रंध्र के माध्यम से ही करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन का क्रिया भी पौधे में रंध्र के ही माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हृदय की जो बाहरी परत है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हृदय की बाहरी परत को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा सिरा कौन सी है? तो शरीर का जो है सबसे बड़ा सिरा जो है वेना कावा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वेना कावा। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी किस नीले से निकलती है? तो महाधमनी जो है हमारा बायां नीले से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुसफुसीय धमनी किस नीले से निकलती है? तो फुसफुसीय धमनी जो है यह हमारा दायां नीले से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है वह 55% है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो है जल का अवशोषण वह जल रोम से होता है। जो पौधे के जड़ में मूल रोम होता है उसी से पौधे जल का अवशोषण करते हैं और अवशोषण कर कर पत्ती तक पहुंचाते हैं जाइलम क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का परिवहन कराता है? तो रक्त का जो है प्लाज्मा है वह पोषक तत्वों का क्या कराता है? परिवहन कराता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में जल के ऊपर उठने का मुख्य कारण क्या है? तो पौधे में जो है जल ऊपर उठता है वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहित होती है? तो प्रवाहित होती है। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवाहित होती है? तो यह होती है बाइकार्बो आयन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ वैक्स में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर लगभग कितना होता है? यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए हमारा
12 से 16 लीटर 16 DL, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 12 से 16। अगला क्वेश्चन है, परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य है। तो परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका आंसर सी होगा कि पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कराना या पहुंचाना ही क्या है? परिवहन तंत्र का काम है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रक्त का सबसे बड़ा भाग जो है वह प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन कराना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त को जो है थक्का बनाने में विटामिन जो डी है वह क्या होता है? सहायक होता है। विटामिन डी नहीं, विटामिन के, सॉरी, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। और विटामिन डी जो है वह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। सॉरी, विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, लसिका किस प्रकार का द्रव है? लसिका जो है वह एक पीला और रंगहीन द्रव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग से पंप होता है? तो शरीर में सबसे ज्यादा जो अंग रक्त जो है वह हमारे हृदय से क्या होते हैं? पंप होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कन किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय का धड़कन जो है वह SA नोट के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। और SA नोट के कारण ही हृदय का धड़कन उत्पन्न होता है। अगर जिसका SA नोट जो होता है वह काम नहीं करता है तो उसके जगह पर पेस मेकर का प्रयोग कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने बल्ब होते हैं? तो 4 बल्ब होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य है। तो फ्लोएम का जो प्रमुख कार्य है वह भोजन पहुंचाना है। पौधे में क्या करना है? उसको भोजन पहुंचाना है। यह फ्लोएम का काम। और जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण की परिवहन कराना। अगला क्वेश्चन, जाइलम का प्रमुख कार्य है। तो जाइलम का प्रमुख कार्य है जल एवं खनिज लवण पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना बंद होना किस कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह होता है रक्षक कोशिका द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रंध्रों का खुलना बंद होना कौन है ना, किस कोशिका द्वारा होता है? तो यह होता है रक्षक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक किस समय होता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया आपको दोपहर में ज्यादा होता है, उस समय धूप अधिक रहता है और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। रक्त में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो आरबीसी की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें।
WBC का मुख्य कार्य है, तो WBC का जो मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का क्या करना, थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महाधमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो महाधमनी जो है वह शुद्ध रक्त को ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेना कावा किस प्रकार का रक्त हृदय तक लाती है? तो वेना कावा जो है आपको अशुद्ध रक्त जो है हृदय तक लाती है। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो पौधे में भोजन का निर्माण या उत्पादन होता है आपको पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जल का अवशोषण जड़ों के किस भाग द्वारा होता है? तो जल का जो अवशोषण है वह मूल रूप के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वह है आपको वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो इसकी खोज जो है विलियम हार्वे ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। अगला क्वेश्चन रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे जुड़कर परिवहन कराता है? तो यह जो है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य है, तो लसिका का कार्य क्या है? अतिरिक्त उत्तक द्रव को वापस रक्त में लाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये पूरा नहीं दिख रहा है, ये हो गया अतिरिक्त उत्तक द्रव को वापस रक्त में लाना। यह किसका कार्य है? लसिका का कार्य। अगला क्वेश्चन परिवहन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो परिवहन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कराना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कराना। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में फ्लोएम ऊतक के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जाइलम ऊतक के द्वारा जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पौधों रक्त में लाल रक्त कणिकाएं की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर रक्त में लाल रक्त की कणिका कम हो जाएगा तो इससे एनीमिया रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकता किसका संकेत हो सकती है? तो यह जो है आपको संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा सब लगभग कितनी होती है? तो सामान्य व्यक्ति में रक्त का जो मात्रा होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय का धड़कन जो सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप जो है हम स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्फिग्नोमैग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हृदय की सबसे मोटी दीवार किस कक्ष की होती है? तो यह होता है बायां अलिंद।
बायां अलिंद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हो गया, फुसफुसीय शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो यह जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है। फुसफुसीय शिरा जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फुसफुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो फुसफुसीय धमनी जो है यह अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लसिका में लाल रक्त कणिकाएं होती है। तो लसिका में लाल रक्त जो कणिका होती है बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह बहुत कम होता है और नहीं के बराबर होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो यह परासन प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों के माध्यम से कौन सी गैस मुख्य रूप से बाहर निकलती है? तो रंध्र के माध्यम से आपको जलवाष्प जो है वह बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे में भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया आपको क्या कहलाती है? स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स का सामान्य कार्यकाल लगभग होता है। तो रक्त में प्लेटलेट्स का सामान्य कार्यकाल जो होता है वह 7 से 10 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा जो है वेना कावा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है आवश्यक पदार्थों एवं अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन कराना, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? आवश्यक पदार्थों एवं अवशिष्ट पदार्थों का क्या कराना? परिवहन करवाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन से तापमान नियंत्रित रहता है और जल ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाता है? तो रक्त का जो WBC है यह प्रतिरक्षा बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता WBC में होता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम मुख्यतः किस दिशा में परिवहन कराता है? जाइलम जो हमेशा ऊपर दिशा में परिवहन कराता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जाइलम हमेशा ऊपर की ओर परिवहन कराता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। फ्लोएम भोजन का परिवहन कराता है। तो फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन सभी दिशा में कराता है, यानी दोनों दिशा में कराता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चारों दिशा में फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली कोशिकाएं है। तो रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कराने वाली जो कोशिकाएं हैं वह क्या है? आरबीसी है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। पौधे में जल और खनिजों के ऊपर उठने में सबसे महत्वपूर्ण बल है। तो यह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो मानव हृदय जो है बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है, शरीर के बाईं ओर। अगला क्वेश्चन है, परिवहन तंत्र का उद्देश्य है। तो परिवहन तंत्र का क्या उद्देश्य है? परिवहन तंत्र का उद्देश्य यही है कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ पहुंचाना और अवशिष्ट पदार्थ हटाना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। यही आपका क्लास समाप्त होता है और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजें ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके।
जय हिंद।